नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दुआ है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें। और शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। आज की स्टोरी है एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के कत्ल और उसकी लाश की तलाश की कहानी शुरू होती है 1-2 जनवरी की रात। एक होटल में दिव्या पाहुजा को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दिव्या पाहुजा जो कि गुरुग्राम की एक मॉडल भी थी, उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी होटल का मालिक अभिजीत सिंह था, जो कि दिव्या पाहुजा का बॉयफ्रेंड भी था। दिव्या पाहुजा का पहला बॉयफ्रेंड संदीप था, जिसका इनकाउंटर हो चुका था मुंबई में। जिस रात दिव्या पाहुजा का कत्ल हुआ, उस रात रिसेप्शन पर जाकर अभिजीत ने कहा कि उसके रूम में एक लाश है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दी जाए। रिसेप्शन से जो कॉल जाती है पुलिस स्टेशन और जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पहुंचती है मौके पर और उस रूम की तलाशी ली जाती है, लेकिन उस रूम में कोई लाश नहीं मिलती। उसके बाद जो है तलाशी उसी रूम की ही ली जाती है, बाकी रूम को पुलिस द्वारा चेक नहीं किया जाता। अगर जो है पुलिस उसी रूम की ना बल्कि उस साइड में 2 और रूम थे उसकी भी तलाशी ले लेती या उस फ्लोर की तलाशी ले लेती, तो शायद जो है ये मामला जो है इतना लंबा ना चलता, 12 दिन तक पुलिस को इंतजार ना करना पड़ता। दिव्या को गोली मारने के बाद अभिजीत ने 2 शख्स को फ़ोन किया। वो 2 शख्स अभिजीत के दोस्त थे। उनको फ़ोन करने के बाद अभिजीत ने कहा कि वो होटल पे आ जाएं। उसके बाद उसके दोनों दोस्त होटल पर आते हैं, जिनका नाम बलराज और रवि था। उसके बाद अभिजीत ने उनको 10 लाख रुपए दिए और अपनी BMW कार दी और कहा ये एक लाश है, इस लाश को ठिकाने लगाना है। उसके बाद उसके दोनों जो साथी थे उन्होंने पैसे लिए और उस कार की डिग्गी में दिव्या पाहुजा की लाश को डाला और वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद वो पहुंचे पटियाला। पटियाला पहुंचने के बाद वहां पर एक नहर है जो कि भाखड़ नहर है, जो कि काफ़ी लंबी और गहरी नहर है। वहां पर ले जाकर वो दिव्या पाहुजा की लाश को फेंक देते हैं। उन दोनों को पता था कि इस नहर का बहाव जो है वो काफ़ी तेज है और साथ के साथ ये नहर काफ़ी गहरी भी है, 649 किलोमीटर है। उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि अगर ढूंढने का प्रयास भी किया जाए तो इस बॉडी को ढूंढ पाना नामुमकिन है। और रात के अंधेरे में उन्होंने उस शव को यानी कि दिव्या पाहुजा की लाश को उस नहर में फेंकने के बाद वो वहां से पटियाला के एक स्टैंड पर पहुंचते हैं और वहां के पार्किंग में वो उस गाड़ी को पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद वहां से एक टैक्सी जो है बुक करते हैं। टैक्सी बुक कर से टैक्सी के द्वारा ही वो उदयपुर पहुंच जाते हैं। गुरुग्राम में जो है पुलिस जो है वो अभिजीत से पूछताछ करनी शुरू कर देती है, क्योंकि अभिजीत ने उस रात रिसेप्शन पे आकर जब ये बात बोली थी कि उनके रूम में एक लाश है, तो वो लाश किसकी थी जो कि अभिजीत ने देखी थी और आखिरकार वो लाश कहाँ गई। अभिजीत से जब पुलिस पूछताछ करती है तब अभिजीत अपना मुंह खोल देता है और बताता है कि कैसे उसने दिव्या पाहुजा का मर्डर किया और उसके बाद जो है अपने दोस्तों के मदद से उसने उस लाश को ठिकाने लगाने की बात कही। उसके बाद हालांकि उन दोनों शख्स के बारे में पुलिस को पता चल गया था, जो कि उसके साथी थे बलराज और रवि, लेकिन वो कहाँ थे ये बात पुलिस को पता नहीं थी। इधर पुलिस वालों ने अभिजीत के जितने भी रिश्तेदार थे उनके नंबर जो है वो टाइप कर दिए थे। रिश्तेदार थे या दोस्त थे, जितने भी लोग थे सभी के जो है नंबर टाइप कर दिए गए थे। यहाँ तक कि रवि के परिवार वालों के भी और बलराज के परिवार वालों के भी नंबर जो है वो टैप कर दिए गए थे, ताकि अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो उनकी लोकेशन पता चल सके और उन तक पुलिस पहुंच सके। उधर उदयपुर पहुंचने के बाद वो बलराज जो है कॉल करता है और जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि ये दोनों शख्स उदयपुर में ही है। लेकिन उनको भी ये बात पता चल जाती है कि अभिजीत जो है वो पुलिस के शिकंजे में है और उसने सारी बात जो है वो बता दी है। तो वहाँ से वो दोनों
उदयपुर से निकलकर सीधा चंडीगढ़ वापसी आते हैं। इधर पुलिस जो है वो उदयपुर जाती है उन दोनों को पकड़ने के लिए और वो दोनों चंडीगढ़ आ जाते हैं। चंडीगढ़ से वो ट्रेन पकड़ते हैं कोलकाता की। कोलकाता पहुंचने के बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अपना जो रूट अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हर टेलीविज़न पे, हर इश्तिहार पे उन दोनों की फ़ोटो जो है वो लगातार दिखाई जा रही थी कि ये शख्स जहाँ भी दिखे वो अपने निजी थाने में कांटेक्ट करे और बताए कि ये शख्स यहाँ पर देखा गया है। इधर जो उनकी तलाश जारी हो चुकी थी, हर पुलिस स्टेशन में उनके फ़ोटोज़ जो वो भेज दिए गए थे और उनकी तलाश जो है वो जारी हो चुकी थी। उनको भी इस बात का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम दोनों का अलग होना ज़रूरी है, नहीं अगर हम साथ साथ रहेंगे तो पुलिस जल्द हमें पकड़ लेगी। दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। कुछ दिन वो कोलकाता में छुप के रहते हैं। उसके बाद जो है जब वो दोनों के परिवार वालों से, दोस्तों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उनके पास काफ़ी पैसा है। उनके पास काफ़ी पैसा है तो वो विदेश में भागने का प्रयास करेंगे, विदेश में जाने का प्रयास करेंगे जिससे वो बच सके। इसीलिए इसका एकमात्र साधन है नेपाल जाना। यानी नेपाल अगर कोई शख्स है, अगर वो नेपाल जाता है तो उसे किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती विदेश में जाने के लिए। अगर वो नेपाल चला जाता है, नेपाल से फिर वो किसी भी देश में जा सकता है। इसीलिए जो है पुलिस ने बिल्कुल पुख्ता से जो है ये जानकारी ली उनके दोस्तों से और उसके बाद जो छानबीन गहनता से शुरू कर दी। इधर जो है कार उनकी बरामद होती है, पटियाला के एक स्टैंड से बरामद होती है, पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद पुलिस जो वहाँ के आसपास के एरिया में छानबीन करना शुरू कर देती है और साथ के साथ उस नहर की भी छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जो है वो पटियाला में ही छानबीन करती है, उसके आगे तक नहीं जाती, क्योंकि पुलिस वालों को जब पता नहीं था कि आखिरकार उन्होंने शव को फेंका कहाँ है। और जिन्होंने इस लाश को ठिकाने लगाया है वो दोनों अभी फरार थे, उन्होंने पुलिस के शिकंजे से बाहर थे। तो पुलिस जो है ढूंढती है उन दोनों को और इधर अभिजीत से जो है बातचीत होती है। अभिजीत को जो है पूरी सच्चाई उनको बता देता है कि कैसे क्या हुआ था। उसके बाद जो है बलराज है जो है उसको कहीं जाना था और वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट जाते ही वो वहाँ पकड़ा जाता है और वहाँ से पुलिस जो है कोलकाता के एयरपोर्ट से बाई रोड जो है पटियाला लेकर बलराज को आती है। और जब बलराज को लेकर आ रही थी तो साथ के साथ बीच में उन्होंने उससे पूछताछ भी की। काफ़ी लंबा रूट है, उन्होंने कहा चलो पूछताछ ही कर लिया जाए। जब वो पूछताछ करती है तो बलराज बताता है कि उन्होंने भाखड़ नहर में दिव्या पाहुजा के शव को फेंका है। उसके बाद जब वो उसको पटियाला लेकर पहुंचते हैं तो वो उससे एग्जैक्ट पॉइंट पूछते हैं कि आखिरकार उन्होंने दिव्या पाहुजा की शव को वो कहाँ से फेंका था। उसके बाद जो बलराज है वो उनको बताता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से उन दोनों ने दिव्या पाहुजा के शव को फेंका था। फिर बलराज से पूछा जाता है कि रवि कहाँ है, तो बलराज कहता है कि कोलकाता पहुँचते ही हम दोनों अलग अलग हो गए थे, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके बाद रवि तो अब मौके पर फरार है, बलराज को पकड़ लिया गया है। अभिजीत पहले से ही पुलिस के शिकंजे में आ चुका था और उसके बाद जो है पुलिस की टीम ने एनडीआरएफ की टीम से जो है वो रिक्वेस्ट की, वो जो है इस लाश को तलाशी, क्योंकि जितने भी गोताखोर नॉर्मली थे उनको जो है पानी में उतार दिया गया था लेकिन वो लाश को ढूंढ नहीं पा रहे थे। उसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उन्होंने उस पॉइंट से जो है वो सर्च अभियान शुरू कर दिया। सर्च अभियान शुरू हो चुका था और आप समझ सकते हैं कि एक ठंडे पानी के अंदर जाना और इस कड़कड़ाती ठंड में नहर में उतरती है। उसके बाद नहर के अंदर जाना, उसकी तलहटी में ढूंढना कि कहीं लाश जो है किसी चीज़ से फंसकर अटकी तो नहीं है, उसको तलाशना, ढूंढना, छानबीन जो है वो पूरी तरह से चल रही थी। इधर जो है वो नहर के पानी को रोका भी गया था, कहीं दूर दूर पे जाकर उसको पानी को बहाव को रोका गया था कि बहाव जो है वो रुक सके, जिससे जो है वो अच्छे से तलाश की जा सके, जांच जो है की जा सके, क्योंकि ठंडा पानी और उसके बीच उतरना जो है काफ़ी हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि अगर ठंड की बात करें तो लगातार जो है वो ठंड जो है बढ़ती जा रही है और इस ठंड की कड़कड़ाती ठंड में उस ठंडे पानी के बीच में जाकर उसके तली में जाकर ढूंढना एक अपने आप में एक
बड़ा काम जो है क्योंकि इस ठंड में बड़े बड़े की हिम्मत जो है वो टूट जाती है। ठंडे पानी को देखते ही वहीं पर जो गोताखोर उस पानी के अंदर जा जाकर उस शव को जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते 93 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो शव मिलता है। शव मिलने के बाद पहचान कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि 2 तारीख से यानी 2 जनवरी से लाश जो है नहर के अंदर फेंकी गई थी और पानी में जो है शव जो है वो फूल चुका था, बिल्कुल चेहरा वेहरा जो है पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसे में आखिरकार जो है उस लाश की शिनाख्त कैसे होती? मैक्सिमम अगर नहर में अगर बात कहें, तलाशी जब शुरू होती है तो शुरुआत तो एक लाश की होती है, लेकिन साथ में कई लाश मिल जाते हैं। लेकिन उस टाइम जो है 13 जनवरी की बात है, उस दिन वहाँ पर बस एक ही शव मिला था, जिसकी हर एंगल से पुलिस वालों ने पहले तो फ़ोटो क्लिक किया ताकि उसके फैमिली मेम्बर को भेज सके, ताकि पहचान हो सके कि वाकई ये दिव्या पाहुजा का शव है या किसी और का। हालांकि उसके फ़ोटो को उसके परिवार वालों के पास भेज दिया गया, जिसमें दिव्या पाहुजा की बहन नैना ने फ़ोटो देखकर ये पहले तो चेहरा जो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन जो दिव्या पाहुजा है उनकी बैक साइड राइट में एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू से जो है नैना ने पहचान किया कि ये दिव्या पाहुजा की लाश है। लेकिन उस टैटू से भी नहीं कह सकते थे कि वाकई ये दिव्या पाहुजा की लाश है, क्योंकि टैटू तो सेम कोई भी बनवा सकता है। बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद कहा गया कि इस बॉडी का डीएनए टेस्ट भी लिया जाए, ताकि पता चल सके कि वाकई ये दिव्या पाहुजा का ही शव है। शव मिलने के साथ साथ गुरुग्राम की जो पुलिस टीम थी उनको एक राहत की सांस मिली, लेकिन साथ के साथ उन्हें इस बात का जो है अफसोस भी हुआ कि अगर वो उन 2 कमरों की भी तलाशी ले लेते तो शायद ये 12 दिन उनके वेस्ट ना जाते। शायद अगर वो उन 2 कमरों की तलाशी ले लेते, उस फ्लोर की तलाशी ले लेते, तो उस केस के सबूत जो उसी दिन मिल जाते और ये लाश भी उसी दिन मिल जाता, और उनको इतनी भाग दौड़ और इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत या नौबत नहीं आती। तो ये थी आज की स्टोरी। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जुड़ेंगे फिर एक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।